एक बार ओरछा के राजा के कुल गुरु थे श्री हरिराम व्यास जी, और वो हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए। वृंदावन में युगल किशोर जी की सेवा करते थे। आजकल युगल किशोर जी आपके मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विराजते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर। तो युगल किशोर जी जब वृंदावन में विराजते थे, हरिराम व्यास जी उनकी सेवा करते थे। एक बार एक वैष्णव कहीं से चल करके वृंदावन आया, बहुत अच्छा गाता था, युगल किशोर जी के आगे पद वद गाने लगा। तो हरिराम व्यास जी बोले, भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम एक काम करो, तुम हमेशा के लिए युगल किशोर जी के कीर्तनिया बन जाओ, हमेशा युगल किशोर जी को ही कीर्तन सुनाया करो। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, यमुना नदी का तट है, वृंदावन धाम है, युगल किशोर जी की सेवा मिल रही है। लेकिन वो वैष्णव बोला, नहीं नहीं, मेरा चातुर्मास हो जाएगा तो मैं तो वृंदावन से चला जाऊंगा। हरिराम व्यास जी बोले, कर्म फूटते हैं उसके जो वृंदावन छोड़ के जाता है। वृंदावन छोड़, बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, चातुर्मास पूरे होते ही वृंदावन से जाऊंगा। हरिराम व्यास जी बोले, अब मेरा एक ही उद्देश्य है, इसको वृंदावन से ना जाने देना, जबरदस्ती। तो उसके क्या थे, कीर्तनिया जो था उसके छोटे से शालिग्राम जी थे। वो जब तक वृंदावन में रहा, शालिग्राम जी उसके भीतर गर्भगृह में युगल किशोर जी के पास ही रहते थे। चातुर्मास पूरे होने पर उसने हरिराम व्यास जी से कहा, व्यास जी हमारे शालिग्राम जी दे दो, हम जा रहे हैं। हरिराम व्यास जी बोले, भैया मान जा, वृंदावन बड़े भाग्य से मिलता है, वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमको तो जाना है, हमको तीर्थों में जाना है, हमको वहां जाना है, वहां जाना है। अरे भगवान ने 84 कोस में सबरे तीर्थ प्रकट कर दिए, अब वृंदावन छोड़ के काहे गुजारो है। नहीं नहीं, मुझको तो जाना है। हरिराम व्यास जी बोले, ऐसे नहीं मानेगा। बोले तो क्या करें, बोले हमारे शालिग्राम जी दे दो। तो हरिराम व्यास जी कहे और गर्भगृह के कबाड़ बंद किए, तो खिड़की पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। वो चिड़िया पकड़ करके हरिराम वो कीर्तनिया के शालिग्राम जी का जो डिब्बा था उसमें चिड़िया बैठा करके और वो दे दी, और शालिग्राम जी को युगल किशोर जी के चरणों के पीछे छुपा दिया। लो भैया अपने ठाकुर जी जाओ, बढ़िया। अब वो तो प्रणाम करके बोले, फिर अवसर मिलेगा तो आऊंगा। बोले ठीक है भैया जाओ। अब जैसे वृंदावन से जाने लगा तो वृंदावन के सीमा से थोड़ी दूरी पर यमुना जी का जब दर्शन हुआ तो उसके मन में भाव आया कि भैया थोड़ा यमुना में स्नान कर चलूं, शालिग्राम जी की सेवा कर चलूं, फिर चलेंगे आगे। अब जैसे उसने यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके शालिग्राम जी की सेवा के लिए डिब्बा खोला, डिब्बा खोलते चिड़िया तो उड़ करके महाराज फुर उड़ गई आकाश में। अब उसको क्या लगा, हरिराम व्यास जी मना कर रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तो ठाकुर जी चिड़िया बन करके वृंदावन चले गए वापस। अब तो महाराज दौड़ा दौड़ा आया, रोने लगा। हरिराम व्यास जी बोले, क्या हुआ? बोले हमारे ठाकुर जी चिड़िया बन के उड़ गए, वृंदावन भाग गए। बोले वो वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए ठाकुर जी डिब्बा खोलते ही उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले, अच्छा देखूं कहीं तुम्हारे ठाकुर जी हमारे युगल किशोर जी के पास तो नहीं आए। भीतर जाकर के अरे देखो ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी, अरे उड़ करके यहीं आ गए। अब तो भैया ठाकुर जी का मन नहीं है, तुम मत जाओ। और उस वैष्णव का अखंड वृंदावन वास करवा दिया हरिराम व्यास जी ने। चतुराई से ही सही, लेकिन भक्ति में तो लगाया। चतुराई से ही सही, छल कपट से, इसको छल कपट थोड़ी बोलेंगे। ये छल कपट कब होता, जब संसार में होता। लेकिन ये छल से ही सही, चतुराई से ही सही, भक्ति में लगाया। इसी को कहते हैं मति भगवान को देना।